प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका जीके केमिस्ट्री में। मेरा नाम जुगेंद्र सिंह है। आज के लेक्चर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, अपने को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सब चीज़ थोड़ा ध्यान से देखना। तो देखो यार, ध्यान से आगे। तो देखो यार, मैंने आपको हेडिंग डाला है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? जीआई। क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शॉर्ट में हम बोलेंगे जीआई। अब देखो यार, पहले हम ये पता करते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपका कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, क्यों होगा। तो देखो ध्यान से सुनना कि देखो, इट अराइज प्रेजेंस ऑफ, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसकी वजह से होगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड या रिंग स्ट्रक्चर। तो ध्यान से सुनना हर एक चीज कि आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ का पॉसिबल है, जहां पर आपका डबल बॉन्ड आए या फिर आपका रिंग स्ट्रक्चर आए। तो देखो यार ध्यान से, तो देखो यही चीज मैं आपका इधर लिख रहा हूं कि आपका डबल बॉन्ड में, ठीक है, जीआई पॉसिबल है। और अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड में बात करूं तो जीआई आपका पॉसिबल नहीं है। अगर मैं रिंग की बात करूं तो रिंग में आपका जीआई पॉसिबल है। अब देखो, ये तो मैंने अभी आपको बस डायरेक्ट बता दिया कि तो आपको याद करना है। अब कैसे आता है, क्यों आता है, ये सब मैं बताऊंगा। तो अभी तक आपको इतना याद रखना था कि डबल बॉन्ड में जीआई पॉसिबल है, आपका रिंग स्ट्रक्चर में पॉसिबल है, और मैंने बताया आपका ट्रिपल बॉन्ड में आपका जीआई पॉसिबल नहीं होता। अब देखो ध्यान से सुनना कि देखो यार, इधर आपका डबल बॉन्ड में या रिंग स्ट्रक्चर में आपका जीआई क्यों होता है? तो देखो यार, ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ डबल बॉन्ड और या फिर आपका रिंग स्ट्रक्चर। तो देखो इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। पहले देखो इसका मतलब समझो आप। इसका मतलब है आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या है? जैसे कि देखो, ये आपका ऐसे मार्कर है, अगर इस मार्कर का रोटेशन आपका फिक्स हो जाए इधर ही, मतलब ये आपका ऐसे मूव नहीं करे, तो उसको बोलेंगे हम रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कैसे बात करेंगे, कंपाउंड में कैसे बात करेंगे, ये सब मैं बताऊंगा। अब देखो, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ठीक है, इसका देखो दूसरा नाम भी है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। और देखो इसी का दूसरा नाम है हिंडर्ड रोटेशन। देखो सबका मतलब एक ही है। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है? कुछ चीजें रुक रही हैं। हिंडर्ड का मतलब भी क्या है? कुछ चीजें रुक रही हैं। और देखो इसका मतलब क्या है? नो रोटेशन। तो देखो यार ध्यान से सुनना कि आपका डबल बॉन्ड या रिंग स्ट्रक्चर में जीआई क्यों होता है? क्योंकि देखो वहां पर आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, या फिर हिंडर्ड है, ठीक है, या फिर नो रोटेशन है। तो देखो ध्यान से कि देखो, पहले मैं एक आपको डबल बॉन्ड में बताता हूं। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं डबल बॉन्ड में। ध्यान से देखना कि डबल बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम क्यों आ रहा है। ध्यान से सुनना हर एक चीज। तो देखो यार, ये मैंने डबल बॉन्ड में ये बनाया। अब बोलो ध्यान से कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या आपका डबल बॉन्ड। तो बोलो डबल बॉन्ड में एक क्या होगा आपका सिग्मा और एक क्या होगा आपका पाई। अब बोलो पाई आपका बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? लेटरल ओवरलैपिंग से। देखो लेटरल ओवरलैपिंग आपको पता है ऐसे, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनना, ऐसे ऐसे लेटरल ओवरलैपिंग। तो देखो यार, अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं, अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं, तो ध्यान से सुनना, ये तो मैंने सिग्मा बनाया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये आपका पी ऑर्बिटल, ये आपका पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल आपका, ये पी ऑर्बिटल। तो ये आपका टोटल एक पी ऑर्बिटल, ये आपका पी ऑर्बिटल एक, ये एक लोब होती है, एक लोब होती है। अब देखो ध्यान से, आपकी लेटरल ओवरलैपिंग होगी, ये लेटरल ओवरलैपिंग होगी, तो ये बन गया आपका पाई बॉन्ड। अब देखो ध्यान से सुनना यार, मैं इसको ऐसे ले रहा हूं, ठीक है। अगर आपने डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करा दिया, जैसे कि देखो इसको आपने फिक्स रखा, ध्यान से देखो, आपने ब्लैक मार्कर को फिक्स रखा, अगर आपने इसको घुमाया, ऐसे घुमा दिया, तो बोलो पी ऑर्बिटल आपके पैरेलल बचे क्या? जब आपके पी ऑर्बिटल पैरेलल नहीं बचेंगे तो आपका पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो मतलब मेरा कहने का क्या है कि अगर आपने डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कराया तो आपका डबल बॉन्ड टूट जाएगा। और डबल बॉन्ड में भी कौन सा बॉन्ड टूटेगा? आपका पाई बॉन्ड। क्योंकि देखो ध्यान से, मैं लिख भी रहा हूं पाई बॉन्ड पे, ये मैं पाई बॉन्ड पे लिख रहा हूं कि पाई बॉन्ड क्या होता है आपका वीक, और आपका सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। तो बोलो पहले कौन टूटेगा? आपका पाई बॉन्ड, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड से आपका क्या फॉर्म होता है? स्केलेटन। तो देखो स्केलेटन तो आपका सेम रहेगा। अगर आपने ये पी ऑर्बिटल के अराउंड देखो ध्यान से, अगर आपने ऐसे रोटेशन कराया तो बोलो ध्यान से, तो ये पी ऑर्बिटल आपके पैरेलल नहीं बचे।
अगर पैरेलल नहीं बचे तो आपका जो पाई बॉन्ड था वो खत्म हो चुका है, तो आपने कंपाउंड के साथ में छेड़छाड़ की है। तो आपको कंपाउंड के साथ में छेड़छाड़ नहीं करनी, तो देखो आपको कोई भी बॉन्ड नहीं तोड़ना, समझ में आया? तो इसलिए ध्यान से सुनना, इसलिए आपका डबल बॉन्ड के अराउंड क्या है, RRS। RRS का मतलब क्या है, इसी का दूसरा नाम भी है आपके हिंडर्ड रोटेशन, नो रोटेशन। कि देखो RRS का पूरा नाम क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसके अराउंड रोटेशन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड, रोटेशन होगा ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने रोटेशन किया तो आपका पाई बॉन्ड टूट जाएगा, और जब आपका पाई बॉन्ड टूट गया तो जीआई आपका ओनली किस में होता है, डबल बॉन्ड और रिंग स्ट्रक्चर में। तो ओनली कौन सा बॉन्ड बचेगा आपका, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड में तो आपका जीआई नहीं होता है, ठीक है। अभी देखो ओपन स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं, और भी मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनो। तो ये मैंने आपको डबल बॉन्ड में समझाया, ठीक है। अभी देखो रिंग स्ट्रक्चर में, कि रिंग स्ट्रक्चर में आपका, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम कैसे, देखो कि जैसे कि देखो ये आपका स्ट्रक्चर है, ये क्या आपका स्ट्रक्चर। अब देखो मैंने इधर पे आपका कोई ग्रुप लगा दिया A, और इधर भी मैंने ग्रुप लगा दिया कोई B, ठीक है। इधर मैंने कोई ग्रुप लगाया A, इधर मैंने कोई ग्रुप लगाया B। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसके अराउंड रोटेशन कराऊं, ठीक है, इसके अराउंड रोटेशन कराऊं, तो ध्यान से सुनना, इसके अराउंड सिग्मा बॉन्ड के अराउंड, तो देखो यार अगर मैंने इसके अराउंड रोटेशन कराया तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला सिग्मा वाला बॉन्ड। अगर ये वाला बॉन्ड टूटा तो आपकी रिंग, जो आपकी अभी रिंग बन रही है, रिंग क्या हो जाएगी आपके एलिफेटिक। तो देखो इसलिए आपका रिंग में भी आपका कैसा सिस्टम आता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। और इसके बारे में डिटेल में और भी बातें मैं करूंगा, ठीक है। बस आप एक मेन चीज समझो कि देखो आपका RRS आपका कहां पर हो सकता है, आपका डबल बॉन्ड में हो सकता है, डबल बॉन्ड में। RRS का देखो दूसरा नाम भी मैंने आपको बताया है, या फिर आपका कहां पर हो सकता है, रिंग स्ट्रक्चर में हो सकता है, ठीक है। ध्यान से सुनना। और ट्रिपल बॉन्ड में भी होगा। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, ध्यान से सुनना, ट्रिपल बॉन्ड आपका जीआई शो नहीं करेगा, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। क्योंकि देखो उधर भी आपके कितने बॉन्ड आ रहे हैं, पाई बॉन्ड आपके कितने आ रहे हैं, ध्यान से बोलो, इधर आ रहे हैं आपके 2। तो देखो यार एक पी ऑर्बिटल ऐसे बनता है, एक पी ऑर्बिटल ऐसे बनता है, ठीक है। तो मैं पहले इसका ओवरलैपिंग बता दूं, इसके बाद में एक पी ऑर्बिटल ऐसा, एक पी ऑर्बिटल ऐसा, तो ये मैंने पी ऑर्बिटल बनाया, तो एक ओवरलैपिंग ऐसे। तो अगर इसके ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड भी अगर आप रोटेशन कराओगे तो यहां भी आपके पी ऑर्बिटल आपके पैरेलल नहीं बचेंगे। तो यहां पर भी कौन सा सिस्टम है आपका, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। तो मैंने आपको यहां तक समझाया, लेकिन आपका ट्रिपल बॉन्ड में नो जीआई, कोई भी जीआई शो नहीं करेगा। इसके पीछे रीजन है, बताऊंगा सब चीज। तो देखो ध्यान से सुनो मैंने क्या बताया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपका कहां शो करेगा, डबल बॉन्ड में या रिंग स्ट्रक्चर में, कैसे करेगा ये बताऊंगा, ठीक है। क्यों होता है रिजिडिटी ऑफ डबल बॉन्ड या स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर। रिजिडिटी का मतलब मैंने मतलब बताया है क्योंकि वहां पर रोटेशन डबल बॉन्ड के अराउंड या रिंग के अराउंड, इसमें डिटेल में और बातें करेंगे कि देखो उसमें आपका रोटेशन पॉसिबल नहीं है, जिसका मैंने दूसरा नाम भी बताया। डबल बॉन्ड में जीआई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में नहीं होगा, रिंग में होगा। उसके बाद में मैंने आपको डबल बॉन्ड में बताया कि देखो अगर आपने इसके अराउंड रोटेशन किया तो आपके जो आपके पी ऑर्बिटल है वो आपके पैरेलल नहीं बचेंगे। अगर पैरेलल नहीं बचेंगे तो आपने पाई बॉन्ड तोड़ दिया, वो नहीं करना था। ऐसे ही आपको सेम इधर है, अगर आपने इधर आपने कर दिया तो आपकी रिंग क्या है, टूट जाएगी, और रिंग अपने को तोड़नी नहीं है। तो RRS के कौन कौन से एग्जाम्पल मैंने बताए, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, रिंग स्ट्रक्चर। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड में आपका क्या है, जीआई आपका शो नहीं करता। देखो दोस्तों आगे देखते हैं, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं। तो देखो यार एक एक चीज देखना, इस कंपाउंड का नेचर देखेंगे, इस कंपाउंड का नेचर देखेंगे। तो देखो यार इस कंपाउंड के बारे में देखना कि देखो मैंने इसको ढक लिया है, इसको ढकने के बाद में देखो मैं इसका रोटेशन करा रहा हूँ। ध्यान से सुनना, इसको मैं ढकने के बाद में इसका रोटेशन करा रहा हूँ। तो देखो रोटेशन आपका पॉसिबल होगा या नहीं होगा, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे कि देखो ये, तो इसमें तो देखो मैंने ढक लिया तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। तो सी पे क्या है, ए, सी पे क्या है, ए। अब देखो ध्यान से, ये आपका ऐसा बना, और देखो जब मैंने ये स्वाइप अप कर दिया तो देखो बी वाली जगह पे क्या आ जाएगा आपका ए वाली जगह पे क्या आ जाएगा आपका बी। ध्यान से समझ में आया तो बोलो क्या आया, ये आया आपका, ये ऐसा आया। तो बोलो यार अभी मैंने आपको समझाया था कि डबल बॉन्ड के अराउंड आपका रोटेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कर दिया ये तो गलत है अपना। तो देखो पहले तो मैंने ये बताया कैसे करते, फिर बाद में मैंने बताया ये गलत है, ठीक है। क्योंकि देखो डबल बॉन्ड के अराउंड ये रोटेशन नहीं होगा अगर आप इसको फिक्स कर रहे हो, इसको घुमा रहे हो, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है।
तो इस कंपाउंड से ये वाली स्ट्रक्चर आपकी नहीं बनेगी। ऐसा हो सकता है, ध्यान से सुनना, ऐसा हो सकता है कि नेचर में दोनों कंपाउंड आपके अलग अलग मिले, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इससे ये बना दो, ठीक है। तो ध्यान से सुन लो और देखो ध्यान से कि देखो मैंने ये आपका रिंग स्ट्रक्चर लिया ए, ये इधर मैंने बी लगाया, इधर मैंने ए लगाया, इधर मैंने बी लगाया। अब ध्यान से सुनना कि देखो यार मैंने इसके अराउंड रोटेशन कराया, तो देखो इसके लिए मैं रिवर्सेबल का साइन लगा लेता हूँ। तो देखो क्या आएगा, तो देखो ये मैंने आपका साइक्लोप्रोपेन बनाया और देखो इसको मैंने हेड किया है, तो बोलो ए बी। अब देखो ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ में आता है ना, ए क्या, ए ऊपर की तरफ है, बी क्या आपका नीचे की तरफ। अगर मैं इसका स्वाइप अप कराऊं तो देखो क्या है आपका, बी इधर आया, इधर ए आया, समझ में आया ना। देखो बी आपका पहले नीचे था, अब बी कहां पर आ गया आपका ऊपर, ए आपका ऊपर था, ए कहां पर आ गया आपका नीचे। तो देखो यार ध्यान से सुनना, ये भी आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो मैंने बताया था आपको डबल बॉन्ड के अराउंड एंड रिंग स्ट्रक्चर के अराउंड आपका रोटेशन पॉसिबल नहीं है। मैंने उसको आपको अच्छे से एक एक चीजें मैंने बताई। तो देखो इससे ये नहीं बना सकते, इससे ये नहीं बना सकते, क्योंकि ये क्या आपका आर आर एस और ये क्या आपका आर आर एस, समझ में आया, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनना हर एक चीज। अब देखो कंडीशन क्या है आपकी जीआई शो करने की, तो देखो पहला कंडीशन मैं आपको समझा चुका हूं कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, ठीक है। तो देखो पहला कंडीशन क्या था कि आपके पास में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है कि देखो टू ग्रुप एट ईच एंड, ध्यान से सुनना, ऑफ रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड मस्ट बी डिफरेंट। देखो मैंने क्या बोला है कि देखो मैंने बोला है अगर आपके पास में ये क्या है आपका आर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी बोल सकता हूं, इसका ये क्या आपका रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड, ठीक है, ये क्या आपका रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड का एक एंड है, ये रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड का दूसरा एंड है। तो देखो इस पे जो ग्रुप लगेंगे, दोनों ग्रुप यहाँ पर आपके डिफरेंट होने चाहिए आपस में, डिटेल में और भी आगे बात करूंगा, और इधर भी आपके क्या होने चाहिए आपके डिफरेंट। बस आप मेन चीज आप क्या समझना कि देखो इसको पूरे को बोलेंगे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, इसको क्या बोलेंगे रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड का एंड, इसको भी क्या बोलेंगे रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड, ठीक है, उसका एंड बोलेंगे। तो ऐसा आपका रिंग में भी पॉसिबल है। और देखो ये मैं एक एक इंडेप्थ में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। अब देखो ध्यान से कि देखो ये इसके अराउंड तो आपका आर आर एस आपका पॉसिबल है, ठीक है, तो पहली वाली कंडीशन तो आपकी फॉलो होगी। देखो दूसरी वाली, अगर मैं इस वाले एंड पे बात करूं तो देखो इस वाले एंड पे मैंने लगाया ए और इधर मैंने क्या लगाया बी। तो ध्यान से देखना है ए एंड बी आपका सेम है क्या, नहीं, ठीक है, तो यहां से आपका कंडीशन फॉलो हो रही है। अब इधर देखो, इधर मैंने ए लगाया, इधर भी मैंने क्या लगाया आपका बी, तो बोलो ये ए एंड ये आपका सेम है क्या, नहीं है, तो देखो यहां से भी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो ओवरऑल ये आपका जीआई शो करेगा। अब हर एक चीज ध्यान से सुनना, देखो ये वाला ग्रुप मैंने इससे कंपेयर किया है, सेम है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो यहां से कंडीशन फॉलो करी। उसके बाद में इसको छोड़ दो, दूसरे को कंपेयर करो, ये वाला ए इससे सेम है क्या, नहीं है, तो यहां से भी कंडीशन फॉलो हो रही है। आपको ये वाला एंड इस वाले एंड से कंपेयर नहीं करना। तो देखो वही मैंने आपको समझाया कि टू ग्रुप एट ईच एंड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड मस्ट बी डिफरेंट। हम कंपेयर करेंगे इसमें, ना कि इसमें, समझ रहे हो। देखो मैंने क्या बोला, हम कंपेयर करेंगे इसमें, ऐसा नहीं कि हम इसमें और इसमें कंपेयर करें, हम इसमें कंपेयर करेंगे, हम इसमें कंपेयर करेंगे। जैसे ए और बी आपके डिफरेंट है, ए और बी क्या आपके डिफरेंट। अब देखो ध्यान से सुनना कि ए आपके सेम ग्रुप आपके सेम साइड में, या फिर देखो बी आपके सेम ग्रुप सेम साइड में, तो इसको बोलते हैं सिस। इसका एक और फॉर्म आपका एग्जिस्ट करता है नेचर में, ठीक है, ऐसा नहीं है वो इससे बने, नेचर में एग्जिस्ट करता है। देखो वो क्या है आपका ए बी और ये आपका बना बी और ये क्या बना आपका ए। तो देखो यार ए क्या आपका डिफरेंट, ठीक है, ए क्या आपका, देखो ये डिफरेंट है, देखो डिफरेंट साइड में आपका, इधर क्या था आपका सेम साइड में, तो ए क्या था आपका सेम साइड में, इधर ए क्या आपका डिफरेंट साइड में, एक को कंपेयर करना है, ठीक है, बी क्या आपका डिफरेंट साइड में। तो देखो ये क्या हुआ आपका ट्रांस, ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया। जैसे कि देखो और भी मैं डिटेल में बात करता हूँ कि ये मैंने रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम बनाया। अभी मैं डबल बॉन्ड के बारे में इन डिटेल में बात करूंगा, फिर उसके बाद मैं ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। तो देखो
इधर मैंने लगाया 1, इधर मैंने लगाया 2, तो बोलो यहाँ से कंडीशन फॉलो हो रही है क्या? बिल्कुल हो रही है। 1 और 2 क्या आपस में नंबर है ये, ठीक है, ये दोनों क्या डिफरेंट। अब देखो ध्यान से, इधर मैंने लगाया 3, इधर क्या लगाया आपका 4। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये देखो 1 और 2 क्या आपका डिफरेंट, 3 और 4 क्या आपका डिफरेंट, समझ में आया? ठीक है, जैसे कि देखो ध्यान से, अगर मैं एक और एग्जांपल बताऊं, CH3 CH डबल बॉन्ड, ये आपका CH3। तो देखो यार, अब आपको देखना है इस कंपाउंड में क्या ये GI शो करेगा क्या? तो देखो ध्यान से कि देखो मैंने क्या किया, मैंने डबल बॉन्ड बनाया ये, ठीक है, और डबल बॉन्ड बनाने के बाद में देखो मैंने क्या किया, ये CH3 इधर और मैंने ये H इधर, इधर मैंने CH3 और इधर मैंने क्या किया H। तो बोलो यार, आपको पहले रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम पे देखना है। देखो देखना कैसे है कि देखो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम का एक एंड ये, तो मैंने एंड को हाईलाइट किया यार। इस एंड पे एक क्या मिथाइल और एक क्या आपका हाइड्रोजन, दोनों डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे एंड पे देखो, एक क्या मिथाइल, दूसरा क्या है हाइड्रोजन, दोनों आपस में डिफरेंट है। तो बोलो यहाँ से कंडीशन आपकी वेरीफाई हो गई, यहाँ से भी कंडीशन वेरीफाई हो गई, इन दोनों एंडों को आपस में कंपेयर करते नहीं है, तो बोलो क्या GI शो करेगा? तो देखो ध्यान से, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या आपके सेम साइड में, तो ये क्या हुआ आपका सिस, समझ में आया? और इसका आप ट्रांस भी बना लेना। ट्रांस कैसे बनाओगे? देखो मैंने क्या किया, ऐसे किया, देखो ट्रांस आपका इससे नहीं बनेगा, नेचर में अपने आप एग्जिस्ट करेगा, ध्यान से सुनना। अब देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है आपके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो बोलो ये क्या हुआ आपका ट्रांस। तो देखो यार, जब दो सेम ग्रुप आपके सेम साइड में हो तो सिस, अगर अपोजिट में हो तो ट्रांस। अब देखो ये मैंने कुछ केस लिखे हैं, ठीक है, मैं इस पे हेडिंग डाल देता हूँ केसेस, ठीक है, केसेस मैंने लिखे हैं और मेरे को पता करना है कि इसके रेस्पेक्ट में कंपाउंड GI शो करेगा कि नहीं। पहले मैं आपको एक बार ये अच्छे से बता देता हूँ कि देखो मैंने बताया कि इस वाले बॉन्ड पे, ठीक है, इस वाले बॉन्ड पे जो है, ठीक है, इस वाले एंड की अगर मैं बात करूँ, दोनों कार्बन, दोनों जो ग्रुप है डिफरेंट होने चाहिए, इधर भी दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट। इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से बिल्कुल कंपेयर नहीं करना। जैसे A और B क्या डिफरेंट, A और B क्या डिफरेंट, तो GI शो करेगा। A आपका सेम साइड में तो सिस, अपोजिट में तो ट्रांस, और ये मैंने आपको बताया। इसके बाद मैंने इसमें बताया आपको, ठीक है। तो देखो कभी भी इसके मैं क्वेश्चन और भी कराऊंगा। अब देखो इसका मतलब क्या है कि कार्बन पे मैंने A ग्रुप लगाया, क्या मतलब मेरा कि ये वाला कार्बन मान लो आप पहले, इस कार्बन पे यहाँ पर भी A, यहाँ पर भी A, तो बोलो ध्यान से, इधर A इधर A, तो बोलो दोनों सेम आगे, तो आगे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो बोलो GI शो करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा, तो मैं इधर काट देता हूँ, ठीक है। और देखो ध्यान से देखो, मुझे यहीं पर आपका पता चल गया कि GI शो नहीं करेगा, तो मैंने आगे चेक किया भी नहीं है। अब देखो ध्यान से कि देखो इसका मतलब क्या है, CAA, तो देखो कार्बन, ये कार्बन पे इधर है इधर भी है, तो बोलो दोनों डिफरेंट है क्या? डिफरेंट है क्या? नहीं, सेम है, तो बोलो इधर भी GI शो नहीं करेगा। अब देखो ध्यान से, कार्बन पे AB, ये कार्बन इधर A इधर B, ये कार्बन पे, ध्यान सुनो, ये कार्बन है, ये कार्बन, इधर A इधर B, और आप ऐसे भी मान सकते हो कि इधर B मान लो इधर A मान लो, उल्टा भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब कंपेयर करोगे तो आपके डिफरेंट आने चाहिए। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि इस वाले कार्बन पे AB दोनों डिफरेंट है, कंडीशन फॉलो। इधर देखो इस वाले कार्बन पे AB दोनों डिफरेंट है, कंडीशन फॉलो, तो ये आपका GI शो करेगा, ठीक है। अब देखो कार्बन पे AB, ठीक है, आप देखो ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे कि ये आपस में डिफरेंट होने चाहिए, ये आपस में डिफरेंट होने चाहिए, तो बोलो कार्बन पे AB लगा है, डिफरेंट है, कंडीशन फॉलो हो रही है, कार्बन पे BD डिफरेंट है, कंडीशन फॉलो हो रही है, तो बोलो ये भी आपका GI शो करेगा, ठीक है। तो ये GI शो करे। अब देखो कार्बन पे AB कंडीशन सही है, कार्बन पे DE, तो ये भी आपकी कंडीशन क्या है, फॉलो हो रही है। तो देखो इधर मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, जिनमें से आपके पर्टिकुलर 3, 4, 5 जो भी एग्जाम्पल थे आपके, ये वाले एग्जाम्पल आपके GI शो कर रहे थे, ये मैंने आपको समझाया। एक और बार मैं आपको डिटेल में आपको चीजें समझाना चाह रहा हूँ। मैंने आपको समझाया कि इससे ये नहीं बनेगा, नेचर में दोनों अपने आप एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होना चाहिए, और जो आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम का बॉन्ड का एंड है, उस पर दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए आपके, डिफरेंट, ठीक है। जैसे कि देखो मैंने इधर बताया था, इधर बताया था, आई होप समझ में आया आपको। दोस्तों फुल फोकस के साथ में आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं मैंने क्या क्या चीजें आगे लिखी हैं। तो देखो मैंने एक जीके भी लिखा है। जीके भी का मतलब बहुत आसान है, पहले समझ लेना, आराम से समझ लेना कि देखो मैंने क्या समझाया आपको, कि देखो ध्यान से सुनो, उसको मैं समझाऊं, पहले ये समझो कि देखो मैंने आपको समझाया A और A अगर आपका सेम डायरेक्शन में है तो उसको क्या बोलेंगे हम, सिस।
तो देखो मैंने इसको कंपेयर किया, मैं इसको भी कंपेयर कर सकता था। तो देखो ये तो आपका सिस फॉर्म में आपका एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं इसका ट्रांस बनाना चाहूँ, ठीक है, ट्रांस बनाना चाहूँ तो देखो यार ये मैंने ऐसे रखा, और ध्यान से सुनना, मैं इससे ट्रांस नहीं बना रहा, ट्रांस अपने आप नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है। और बनाना कैसा होता है आपको ट्रांस के, इसको आप इसको इंटरचेंज कर दो, ठीक है, इसको इंटरचेंज कर दो तो ये आपका हो जाएगा, तो ये आपका बना। तो ध्यान से सुनना, इसको इंटरचेंज में करने का मैंने मतलब आपको समझाया था। कैसे समझाया है कि देखो ये वाले कंपाउंड से ये नहीं बन रहा, ठीक है, ये वाले कंपाउंड से आपका ये फॉर्म नहीं हो रहा है, ये अपने आप में अलग एग्जिस्ट कर रहा है, ये अपने आप में अलग एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन इससे आप इसकी स्ट्रक्चर देख के थोड़ा अनुमान लगा सकते हो। तो देखो ए और ए क्या आपका सेम साइड में, तो इसको क्या बोल दूं मैं, सिस। अब देखो ध्यान से, ए और ए क्या हो गया आपका डिफरेंट साइड में, तो बोलो इसको क्या बोलूंगा मैं, ट्रांस। अब देखो ध्यान से, अगर मैं पर्टिकुलर ए और ए ग्रुप के बारे में बात करूं तो देखो इधर इसके बीच में डिस्टेंस क्या है, एक्स, ठीक है, इधर डिस्टेंस क्या है आपका पर्टिकुलर एक्स, और देखो इधर आपका डिस्टेंस क्या है पर्टिकुलर वाई। समझ में आया? तो यही मैंने आपको बोला है कि जब आप सिस बनाओगे, ट्रांस बनाओगे, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका चेंज होगा। जैसे कि देखो इधर आपका एक्स आ रहा है, ये तो आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है, ये इधर इतना डिस्टेंस है आपका, ये इधर इतना डिस्टेंस है, बोलो कौन सा ज़्यादा होगा, बाई ज़्यादा होगा। अपने को ऐसे कोई भी कंपेयर नहीं करना कहाँ पर कितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, अपने को बस इतना देखना है कि देखो दो पर्टिकुलर ग्रुप के बीच में आपका डिस्टेंस चेंज हो रहा है सिस एंड ट्रांस में। तो देखो यही मैंने आपका इंग्लिश भाषा में लिखा है कि देखो इन टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर द डिस्टेंस बिटवीन टू पर्टिकुलर ग्रुप। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला है कि दो पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड मस्ट बी चेंज। तो देखो रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड के एंड पर दो पर्टिकुलर ग्रुप है, दो पर्टिकुलर ग्रुप में जो मैंने एक को पकड़ा, इसको कंपेयर किया मैंने इससे, इसका डिस्टेंस क्या आ रहा है एक्स, इसको मैंने कंपेयर किया इससे, इसका डिस्टेंस क्या आ रहा है बाई। तो मैंने एक बार सिस में डिस्टेंस पता किया, इसमें मैंने एक बार बाई में, एक बार सॉरी आपका ट्रांसफर, तो पर्टिकुलर आपका डिस्टेंस क्या हो रहा है चेंज। तो यही मैंने आपको लिखा है। अब देखो ए और ए आपका सेम साइड में, तो ये क्या आपका सिस। अब मैं इसका ट्रांस बना लेता हूं। अगर मैंने ट्रांस बनाया तो देखो इधर डी आया, इधर ए आया, तो ये आपका ऐसा, ये आपका ऐसा, तो बोलो ये क्या है आपका ट्रांस। क्लियर है यार, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखो ए और ए पर्टिकुलर ग्रुप के बीच में डिस्टेंस क्या है, इतना, इधर ए और ए पर्टिकुलर ग्रुप के बीच में डिस्टेंस क्या है आपका, इतना। तो वो डिस्टेंस आपको लग रहा है, दिख भी रहा होगा कि डिस्टेंस क्या हो रही है आपकी, चेंज हो रही है। समझ में आया? ठीक है, तो यही मैंने आपको समझाया है कि जब भी आप जीआई की बात करोगे, ठीक है, तो अगर आप पर्टिकुलर ग्रुप जैसे ए और ए के बारे में बात कर रहे हो, तो अगर मैं सिस में अगर मैं उसके बीच में डिस्टेंस देखूं तो अलग होगा कंपेयर टू ट्रांस के। जैसे कि देखो इधर आपका डिस्टेंस इतना है और इधर आपका डिस्टेंस इतना है, तो ठीक है, अपने को कोई वैल्यू नहीं पता, लेकिन अपन ऐसे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सो जीआई। अभी तक देखो मैंने जो भी आपको समझाया उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कौन कौन से कंपाउंड आपके जीआई शो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। अब देखो इथीन, पहली बात तो इस इथीन का फॉर्मूला देखो, ये आता CH2 डबल बॉन्ड CH2, और देखो इधर नोट डाल के एक और चीज लिख लेना, इथीन का दूसरा भी नाम होता है आपका इथाइलिन, जो आपको आयुपैक चैप्टर में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो देखो यार इधर पहले सबसे पहले कहीं पर भी जीआई शो करने के लिए कुछ कंडीशन है, वो मैंने आपको जो पहले ही बताई थी। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, जिसके अराउंड मैंने आपको सारी बातें कराई थी। अभी मैं डबल बॉन्ड के अराउंड पढ़ा रहा हूँ, तो पहले उसी पे फोकस करना, रिंग का बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, उसके बाद में मैंने बताया था आपको कि जो रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड के जो एंड होते हैं उस पर जो पर्टिकुलर ग्रुप लगे हैं, जैसे कि ये वाले ग्रुप लगे हैं, ठीक है, एक एंड पर, तो ये वाले ग्रुप पे ये दोनों पर्टिकुलर एंड के जो ग्रुप हैं, ठीक है, ये दोनों क्या होने चाहिए आपके, डिफरेंट। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया, वो हम अपने को कंपेयर करना है, वो मैंने आपको समझाया। अब देखो इधर ये कार्बन आपका, इधर भी एक कार्बन, एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोजन, देखो एक देखो मैं बना देता हूँ, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो बोलो ये तो यार सेम हो गया, तो बाकी तो मैं आगे कंपेयर करूँ ही नहीं, तो बोलो जीआई शो करेगा क्या, नहीं करेगा। अब देखो प्रोपीन का मतलब समझते हो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये आता है। अब देखो ये प्रोपीन है, ध्यान से सुनना हर एक चीज,
कि देखो ये वाला कार्बन आपका, ये वाला कार्बन, इसके अराउंड, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है। अब देखो ये वाले कार्बन के अराउंड एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है। आपको शॉर्ट में करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ। बोलो दोनों डिफरेंट है? हाँ बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ से कंडीशन वैलिड हुई। अब देखो आगे देखो, इधर दोनों तरफ आपके क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो बोलो कंडीशन इधर से वैलिड है कि नहीं? तो बोलो ध्यान से देखो, एक तरफ वैलिड है, दूसरी तरफ वैलिड नहीं है, तो बोलो ओवरऑल जीआई आपका शो नहीं करेगा। समझ में आया? तो देखो ध्यान से सुनना, पहले आपको रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम फाइंड आउट करना है। उसके बाद लेफ्ट में देखना ग्रुप सेम है क्या, नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आगे जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं एक एक डिटेल में बताई हैं। अब देखो मैं देखो इसको जीआई सेंटर भी बोल सकता हूँ। अगर देखो इसके अराउंड अगर जीआई वो शो कर रहा है तो मैं उसको जीआई सेंटर भी बोल सकता हूँ। तो इसको मैं जीआई सेंटर नहीं बोलूंगा, इसको जीआई सेंटर नहीं बोलूंगा। अब देखो ध्यान से कि देखो ये आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है। इधर देखो इसके दोनों तरफ क्या है आपके हाइड्रोजन, तो ये तो आपका जीआई शो नहीं करेगा, क्योंकि देखो इधर ही आपको दोनों तरफ क्या मिल गया, आपके हाइड्रोजन। तो बोलो ये तो आपका जीआई सेंटर नहीं हुआ। अब देखो इधर कि देखो इधर एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, देखो इधर आपका एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, बोलो दोनों डिफरेंट है? बिल्कुल है। तो बोलो यस लिखो, वैलिड कंडीशन। अब इधर देखो एक हाइड्रोजन है, एक ये पूरा ग्रुप है, बोलो डिफरेंट है? बिल्कुल डिफरेंट है। तो देखो ये क्या हो गया आपका जीआई सेंटर, ये क्या हो गया आपका जीआई सेंटर, ठीक है। अभी तो देखो बहुत सारी हम बातें करेंगे कि ये शो नहीं कर रहा है, ये शो कर रहा है, तो पूरा ओवरऑल कंपाउंड जीआई शो करेगा इसकी वजह से। अब देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम बहुत मैंने आपको बताया, इसका नाम है ब्यूटूइन। इसके बारे में मैंने बताया भी। देखो ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर एक मिथाइल है। बोलो दोनों डिफरेंट है क्या? हाँ बिल्कुल है। तो बोलो यहाँ से आपका जीआई शो करेगा, ठीक है। इधर भी आपका, ये मैंने आपको पहले कंपेयर करके बता दिया था, इसलिए मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि यहाँ से आपका जीआई शो करेगा। देखो मिथाइल हाइड्रोजन वैलिड कंडीशन, हाइड्रोजन मिथाइल वैलिड कंडीशन। तो बोलो क्या है, तो जीआई आपका शो करेगा। अब इधर देखो ये पहले रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम फाइंड आउट किया। बोलो इस कार्बन पे दो क्या आ गया आपका मिथाइल, बोलो यहाँ से शो करेगा? नहीं बिल्कुल नहीं करेगा। तो ओवरऑल जीआई शो नहीं करेगा। देखो आगे तो मुझे चेक करना ही नहीं है, ठीक है। अब इधर देखो ध्यान से देखो, इधर वाले कार्बन पे आपके दो क्या आएंगे, हाइड्रोजन, तो बोलो ये तो जीआई शो नहीं करेगा। और इधर वाले कार्बन पे आपके दो क्या आएंगे, हाइड्रोजन, तो ये भी जीआई शो नहीं करेगा। तो बोलो ना तो ये वाला सेंटर आपका जीआई सेंटर है, ना ये वाला सेंटर आपका जीआई सेंटर है। क्लियर है? तो ओवरऑल आपका जीआई शो नहीं करेगा। अब इधर देखो कि देखो ये वाला आपका इथाइल, ये वाला आपका इथाइल, दोनों सेम हो गए। इधर भी देखो, इधर जब कार्बन है, कार्बन के पास में दोनों क्या है, हाइड्रोजन। लो मैं बना देता हूँ, ये भी दोनों क्या है आपके डिफरेंट, सॉरी सेम। जब दोनों सेम है तो यहाँ पर भी वैलिड कंडीशन नहीं है, यहाँ पर भी आपका वैलिड कंडीशन नहीं है, तो ओवरऑल आपका जीआई शो नहीं करेगा। तो मैंने आपको ये बहुत इन डिटेल में एक एक चीज मैंने आपको समझाई। ये क्या समझाया मैंने कि डिस्टेंस चेंज होगी, सिस और ट्रांस में पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बात करें। और इसमें मैंने क्या बताया कि देखो अगर मुझे कोई कंपाउंड दे रखा है कि जीआई शो करना है या नहीं करना है, तो उसके लिए देखो आपको करना क्या है, पहले आप रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम फाइंड आउट कर लो, डबल बॉन्ड के अराउंड, ठीक है। उस कार्बन पे देखो कि क्या यार दोनों ग्रुप जो लगे हैं, मैं देखो लेफ्ट की बात करूँ चाहे राइट की, ठीक है, सुन लेना। अगर मैंने लेफ्ट में देखा, लेफ्ट के दोनों ग्रुप सेम है क्या? अगर सेम नहीं है तो वहां से वैलिड कंडीशन यस। अब राइट में चेक करो, तो राइट में चेक करने के लिए राइट में देखो कि दोनों ग्रुप सेम है क्या। अगर उधर से भी यस हुआ, ठीक है, तो दोनों तरफ से आपका देखो, जैसे कि अगर मैं इधर से लेफ्ट से मिला यस और राइट से मिला यस, तो जीआई शो करेगा। अगर लेफ्ट से मिला यस और इधर से मिला नो, तो इधर जीआई शो नहीं करेगा। इधर से मिला नो और इधर से मिला यस, तो जीआई शो नहीं करेगा। अगर इधर से मिला नो, इधर से भी मिला नो, तो जीआई शो नहीं करेगा। बस एक ही कंडीशन में आपका जीआई शो कर सकता है, जब आपका लेफ्ट में दोनों ग्रुप क्या है आपके डिफरेंट, जब आपके राइट में दोनों ग्रुप क्या है आपके डिफरेंट। बाकी और भी किसी भी इन केसों में आपका जीआई शो नहीं करेगा। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ में आपका ये लेक्चर खत्म होता है। तो देखो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम बहुत सारा पढ़ेंगे, डिटेल में एक एक चीजें पढ़ेंगे। तो हो सकता है इसमें 1 से 2-3 लेक्चर लग जाए। आपसे बस एक निवेदन है, आप हर एक चीज को अच्छे से पढ़ना। जो चीजें नहीं समझ में आ रही वो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी चीज में अगर डाउट आ रहा है तो डायरेक्ट मेरे से पूछो। और चीजें क्या है, आपको अच्छे से एक एक चीज आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर हो सकता है तो नेट की हेल्प लो, जो भी पॉसिबिलिटी है आपको सब चीजों का ध्यान रखना है। बस अपने आप को चैप्टर अच्छे से समझाओ ताकि आपको एक एक चीज आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आए और जो भी इसका इम्प्लीमेंटेशन दूसरे चैप्टर में आपको अच्छे से क्लियर हो। तो ठीक है यार, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।
जब तक ध्यान से एक एक चीज़ आप अच्छे से पढ़ो और धन्यवाद।